सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब एक छोटे से बुलावे पे इस प्रोग्राम में आए। मेरे बहुत दिन से ये प्रोग्राम करने का मन था कि चूरू विधानसभा के हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता और सभी लोगों ने जो मुझे पिछले विधानसभा चुनाव में 85,000 वोट से नवाजा, भले मैं चुनाव हार गया लेकिन आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी और आप लोगों ने मुझे 85,000 वोट दिए। उसके लिए मैं आज आपका सम्मान समारोह रखा और मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकता कि आप लोगों ने जो मेहनत से काम किया था, लेकिन मेरे तकदीर में जीत नहीं लिखी थी, इसलिए हम पीछे रह गए। लेकिन आगे फिर मौका मिलेगा। हार से मैं कभी नहीं डरता। मेरा एक सपना है कि जो मेरे पिताजी ने जो सोच रखी थी चूरू के लिए, जो हमें सिखाया है कि बेटा काम अच्छा करना, लोगों का भला करना, हर आदमी के दुख तकलीफ में काम आना, कभी गलत काम मत करना। और उनकी इच्छा है, जो उनके सपने थे, जो चूरू के अंदर काम करने बाकी है, वो हमें पूरे करने हैं। मैं अल्लाह से डर के बोलता हूं, रात का टाइम है, झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे चुनाव इसलिए लड़ना है कि मेरे पिताजी के सपने में इस चूरू विधानसभा के पूरे करूं। उसके बाद में कोई भी उम्मीदवार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बहुत सी बातें करते हैं। कोई कहता है कि ये आज सम्मान समारोह कैसे याद आया। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि मेरी प्यारी जनता मेरे दिल में तो है, मुझे याद तो आया। तुम लोग तो कभी याद भी नहीं करते और कहते हैं कि रफीक मंडेरिया तो कभी यहां चूरू में रहता ही नहीं है। उनको पूछना चाहता हूं कि पंचायत समिति का चुनाव हुआ था, वो किसके नेतृत्व में हुआ था, आप सबको पता है। नगर पालिका का चुनाव हुआ था, वो किसके नेतृत्व में हुआ था, वो आप सबको पता है। जब कोरोना काल आया था और मैं भी इस कोरोना काल में कोरोना से पीड़ित था, 1 महीना हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से खेल रहा था, फिर भी मुझे ये याद आती थी कि मैं मेरी चूरू की जनता का कब जल्दी ठीक होके जाऊं और उनके दुख दर्द में शामिल हूं। और मैंने कोरोना काल में जितना मेरे से हुआ उतना काम किया। झूठ है तो बोलना, सच्चाई का साथ देना, झूठों का साथ मत देना। हकीकत बताता हूं मैं आपको, कोरोना काल के अंदर हमने जहां भी हमारे से पहुंच सके, हमने राशन के पैकेट पहुंचाए। जहां तक हो सका हमने मशीनें पहुंचाई, जहां तक हो सका हमने गैस सिलेंडर पहुंचाए। दूसरा, जब कोरोना काल आया था तो गैस सिलेंडरों की इतनी कमी थी कि सरकार भी हिल गई थी कि वो भी कमी थी, फिर भी हमने व्यवस्था की, इस चूरू हॉस्पिटल को सिलेंडर दिए और हमने जनता तक सिलेंडर पहुंचाए। मेरे पास कोई बजट नहीं था। विधायक के पास तो 5 करोड़ रुपया बजट होता है 1 साल का। आप सबको पता होगा कि 5 साल विधायक रहता, उसको 25 करोड़ रुपया तो विधायक फंड मिलता है। पता नहीं वो कहां लगता है। अभी 2 महीने पहले की घटना बताता हूं आपको कि चूरू के अंदर क्या कांड होते हैं। एक सड़क है इसी मोहल्ले के पीछे, जो मुख्यमंत्री कोष से उसका टेंडर हुआ और उसी रोड का टेंडर विधायक कोटे से भी होता है और एक एजेंसी दोनों काम लेती है। एक सड़क का 2 टेंडर कैसे हो सकता है, ये पूछना चाहता हूं। ऐसे कांड बहुत है। उनका काम है, रोड बनाएगा मुख्यमंत्री जी, कोटा उठेगा विधायक कोटे से, पैसा चला जाएगा अंदर। और ये प्रूफ के साथ है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, ये प्रूफ के साथ है। एक एजेंसी लेने वाली है काम, एक एजेंसी टेंडर निकालने वाली है। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत कांड है। मंडेरिया परिवार ने कोई कांड नहीं किया।
मंडेलिया परिवार ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। मंडेलिया परिवार किसी को दुख नहीं दिया। मंडेलिया परिवार किसी से बेईमानी नहीं की। ये आप सबको पता है, आप सब जानते हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी है, आप और हम सबको देख के हर गरीब को, हर बुजुर्ग को, हर माता को, हर बहनों तक फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, उसको भूल मत जा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी मिलेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने जो काम किए राजस्थान के, इतने सराहनीय है कि दूसरे प्रांत के लोग भी मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हमको हमारे प्रांत में क्या क्या स्कीमें लानी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, वो तो कहते हैं कि काम को वोट ही नहीं मिलता। कामों को तो बहुत वोट मिलते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको काम की कदर है। हमने हमारे नगर पालिका के अंदर रोडों का बहुत काम किया, पानी के लिए बहुत काम किया, और मेरी एक इच्छा है कि जो भी हमारे चूरू विधानसभा के अंदर मुझे मौका मिला तो टिकट और किसको मिलती है तो उस भाई के साथ रहेंगे। हाईकमान मेरे पे फैसला करता है तो मेरी इस चूरू विधानसभा के लिए कि जो गांव हमारा रोड से नहीं जुड़ा वो रोडें हम पूरी करें, जहां पानी की कमी है वहां हम पानी पूरी करें, और चूरू का सौंदर्यीकरण करें। चूरू को हम ऐसा बनाए कि लोगों को याद आए कि चूरू भी चंडीगढ़ बन गया क्या। आज मुझे भरोसा है कांग्रेस की सरकार फिर रिपीट होगी, हम उसमें बाकी नहीं रहे। मैं तो आज से अपील करना चाहता हूं, पिछली बार हम थोड़े से वोटों से रह गए। एक ही बात कहूंगा, मंदिर को पुजाता है उसका पुजारी और नेता को पुजाता है उसके कार्यकर्ता। कार्यकर्ता आप ऐसा ही जोश रखेंगे और कार्यकर्ता एक 15 दिन रफीक मंडेलिया बन के काम कर लेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता इस चूरू से। यही कहना चाहता हूं। आप लोग आए, आप, और एक बात कहूंगा कि आप सब, हम सब, हमारे 3 विधायक हैं।